तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे, है ना। संडे है तो संडे का फुल एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा है ना, सबके दिमाग में होता है क्या, तो संडे है, संडे इज फन डे, संडे को कुछ नहीं करना, रोज खाओ अंडे, तो वो वाली बात होती है ना। तो आज संडे को आप अंडे खाओगे, इसको फन डे बनाओगे, तो आपको पता है क्या होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उस दिन डंडे खाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो भी मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो अपनी आंसर राइटिंग लिखनी, जो आंसर राइटिंग करनी होती है, आपकी जो कॉपी होती है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो उसमें आपको किस तरीके से आंसर्स को लिखना है ना, किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना है, वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारे जरूरी पॉइंट्स होंगे। और उनको अगर आप गौर करोगे, उन पर आप विचार करोगे, सोचोगे कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, सर ने जैसा बताया वैसे करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। एसएसटी की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। कोई बच्चा 60 मार्क्स अगर अभी तक लेकर आ रहा होगा अपने एग्जाम्स में, तो वो 75 प्लस हो जाएगा, जिस स्ट्रेटजी से मैं उसको बताने वाला हूँ, उस स्ट्रेटजी से करेगा तो। ठीक है, चलिए। और जो भाई पहले से ही अच्छा कर रहा है, 70 के अराउंड है, वो तो 80 आउट ऑफ 80 उसके आने ही है। ठीक है, तो जरूरी ये है कि जो सर बताएंगे इस वीडियो के अंदर, वो आपको फॉलो करना है, अपनी डायरी में या कहीं भी अपनी कॉपी में नोट करना है, और उस पर उसको फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है। वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप कॉपी को लिखें, उसमें किस तरीके से आंसर्स को लिखें, है ना, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स, है ना, जो टॉपर्स होते हैं, जिनके 80 आउट ऑफ 80 आते हैं, है ना, जिनकी अच्छी अच्छी परसेंटेज आती है, जैसे 95 प्लस करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपनी कॉपीज में आंसर्स लिखते हैं, उनका क्या तरीका रहता होगा, है ना, आंसर्स लिखने का, वो आप आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। जहां भी आपने स्किप किया, समझ लीजिए आपके मार्क्स वहीं कट हो जाएंगे। ठीक है, पर भगवान ना करे ऐसा हो, है ना, आप स्किप नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। आप पूरी वीडियोस को देखोगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपने सीख लिए, तो जरूरी है कि दूसरे बच्चे भी इसको सीखें, है ना, तो अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, चलो इसमें हम समझते हैं कि वो 5 तरीके क्या हैं जिनको यूज करके आप अपनी कॉपी को अच्छा बना सकते हो, है ना। जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाले सर होंगे बोर्ड वाले, वो उनको आपकी कॉपी देखकर मजा आ जाएगा, अरे वाह, इस बच्चे ने तो बहुत ही मस्त लिखा है ना। और आपकी जो कॉपी ऐसे राइट 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 होती चली जाएगी, और आपके खाते में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए पहली बात को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि लिखना जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना। अच्छा लिखना और बुरा लिखना, दोनों में क्या अंतर है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने, वो समझिए। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कोई एक शेफ है ना, जो खाना बनाने वाले होते हैं, कुक होते हैं। मान लीजिए वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई भी एक शेफ है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है, या आप शेफ को छोड़ दीजिए, अपने घर में ही ले लीजिए। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और किसी के सामने परसते हैं, है ना, उसको परोस देते हैं थाली में, और ऐसे ही उठा के लेके उसके सामने रख देते हैं, तो वो जब देखे, कोई भी पर्सन आपकी थाली को देखेगा, तो उसे लगेगा यार ऐसे ही होगा, नॉर्मल सा खाना होगा, कुछ नहीं है इसमें, बेकार है। ठीक है, लेकिन अगर उसी खाने को आप, भले ही आपने कैसा भी बनाया हो, उसमें बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, लेकिन उसको आप तरीके से सजाएंगे, है ना, गार्निश करेंगे उसको बढ़िया तरीके से। जैसे मान लो आपने गाजर का हलवा ही बनाया है, ठीक है, तो गाजर का हलवा आपने एक बाउल में ले लिया, ठीक है, उसमें बढ़िया से ऊपर ड्राई फ्रूट से उसको सजा दिया, है ना, बढ़िया तरीके से उसकी गार्निशिंग कर दी, और देखने में बहुत सुंदर सा लग रहा है। भले ही उसमें टेस्ट ना हो, वो बेशक मीठा ना हो, लेकिन आप जब किसी के सामने लेके जाओगे, है ना, उसको परोसोगे कि लीजिए आप गाजर का हलवा खा लीजिए, है ना, तो वो जब देखेंगे उसको, पहले ही नजर में उनको क्या लगेगा, अरे यार क्या गाजर का हलवा है, मजा, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा, समझ रहे हो ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कि अपनी कॉपी को इस तरीके से गार्निश करना है, सजाना है, तैयार करना है, कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी हाथ में ले, है ना, तो उसको देख के लगे, अरे हाँ क्या बात है, मजा आ गया, क्या कॉपी है, मजा ही आ गया देखकर, इतना अच्छा सजाया है बच्चे ने, कितने अच्छे से लिखा है, कितनी साफ राइटिंग है, सब चीज एक्यूरेट दिख रही है। ठीक है, तो उसको कॉपी देखकर ही मजा आ जाएगा। उसके बाद कॉपी चेक करना शुरू होगा। ठीक है, कंटेंट उसका साथ में आपका होगा ही अच्छा, तो आपकी कॉपी में जो मार्क्स हैं वो आपके क्रेडिट होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए हम अब 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसमें लिया है,
वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मतलब क्या है, जहां जितना जरूरत उतना ही आंसर आपको लिखना है। जैसे क्योंकि मैं टीचर हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग जो होती है वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के टेस्ट लेता हूँ, तो मैं ये चीज एनालाइज करता हूँ कि बच्चे क्या कमी करते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने यही पॉइंट लिया है। अब मैं बताता हूँ कमी क्या करते हैं बच्चे। क्या करेंगे, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 मार्क्स के वो क्या करते हैं, 2 मार्क्स के 10 लाइन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आ रहा होगा, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें उनको ज्यादा आ रहा होगा, तो वो क्या करें, 10 मार्क्स लिखते चले जाएंगे, 10 लाइन लिखते चले जाएंगे, सॉरी, है ना। लेकिन उतने की जरूरत तो है नहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा या तो 2 पॉइंट दीजिए आप, या फिर 4 लाइन लिखिए, कितनी, 4 लाइंस यहाँ पर आपको देनी होती है, बस इतनी इनफ होती है। लेकिन बच्चा क्या करता है, 4 लाइन लिखने की बजाय 10 लाइन का बनाएगा, उस 10 लाइन 15 लाइन मतलब जितना आता सब लिख देगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। जिससे क्या होगा, जहां आपको 2 मिनट 3 मिनट देनी चाहिए थी जिस क्वेश्चन को लिखने में, वहां पर आपने 10 मिनट लगा दी, मतलब 7 मिनट ज्यादा आपको देनी थी, 2 से 3 मिनट, मतलब 3 मिनट मान लीजिए मैक्स इस क्वेश्चन में, यहाँ आपने 10 मिनट लगा दी, यानी कि 7 मिनट आप खा गए, 7 मिनट आपने एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में दे दी। क्या उसका कोई बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको चाहे आप यहाँ पर 4 लाइन लिखें सही, चाहे आप यहाँ पर 10 लाइन लिखें सही, लेकिन आपको मार्क्स 4 लाइन के ही मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स ही आपके खाते में आएंगे बेटा, 2 मार्क्स ही आपके रिजल्ट में मतलब इंक्लूड होंगे, ठीक है। 10 लाइन लिखने से ऐसा नहीं है कि सारे मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जितना आपसे पूछा गया है उतने का ही आंसर आपको करना है, चाहे भले ही आपको ज्यादा आता हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप उतना ही लिख के छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। अब टाइम सेव क्यों करना है वो आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड पॉइंट है अंडरलाइन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आप जैसे क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी जरूरी बातें होती है ना उनको हम क्या करें, अंडरलाइन करते हुए चले जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स, तो मैं यहाँ पर 2 चीजें अंडरलाइन कर दूंगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आंसर्स और टॉपर्स की तरह लिखना है, तो आंसर्स लाइक टॉपर्स, ठीक है, तो ये एक जरूरी बात थी, तो मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया। ऐसे ही आपको आंसर में जो भी बातें जरूरी लग रही है ना, जो पॉइंट्स आपको जरूरी लग रहे हैं, की पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ, तो उनको आप साथ के साथ अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा है अवॉइड पैराग्राफ्स यूज पॉइंट्स। आपको पैराग्राफ्स को क्या करना है, अवॉइड करना है और पॉइंट्स का यूज करना है। अब ऐसा क्यों करना है ये समझिए इस बात को, कि हमें पैराग्राफ क्यों यूज नहीं करना और पॉइंट्स का यूज क्यों करना है, ये बात समझिए। जब हम अपनी कॉपी में पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या होता है कि जो टीचर एग्जामिनर होता है, जो टीचर होता है बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला, या कोई भी टीचर, ये जैसे मैं ही हूं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पूरे पैराग्राफ को रीड करना पड़ता है, तब जाके हमें उसमें सर्च मारना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट, जो जो जरूरी पॉइंट है वो उसमें है या नहीं। तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इरिटेशन क्रिएट कर देता है टीचर के दिमाग में, ठीक है भाई। लेकिन पॉइंट से क्या होगा, जैसे आपने 2 पॉइंट डाले तो आपको पता है कि एक पॉइंट जो लिखा है आपने अलग लिखा है और दूसरा पॉइंट अलग लिखा है, जो भी जरूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो हम जब कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, तो वो क्या है वहां पर देखना है पहला पॉइंट इसने ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये दिया है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है रादर देन पैराग्राफ, ठीक है। समझ गए क्यों लिखना है, क्योंकि एक तो टीचर को इरिटेशन ना हो, टीचर को पॉइंट ढूंढने ना पड़े, क्योंकि मेन चीज तो पॉइंट होती है भाई। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो उसमें पॉइंट महत्व रखते हैं, अलग अलग बातें महत्व रखनी है। ये नहीं कि गोल मोल करके आप एक ही बात को बार बार पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो, नहीं, 5 पॉइंट आप दे रहे हो लेकिन 5 पॉइंट अलग अलग हैं आपके, तो वो बढ़िया आंसर है और एकदम सही आंसर है, उसके 5 मार्क्स आपके तुरंत खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करना है आपको, पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है। यूज रीडिंग टाइम फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि टाइम आपको क्यों सेव करना चाहिए, ठीक है। देखो 2 तरीके से बता रहा हूँ। जो आपकी एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो 15 मिनट पहले आपको एग्जाम जो पेपर होता है वो मिल जाता है, आपके हाथ में आ जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको इधर उधर अगल बगल वाले को ताड़ने के बजाय, ऐसे करने के बजाय आपको क्या करना है, इन सब चीजों से बचना है। एक दूसरे को ताड़ने के बजाय क्या करना है, उस 15 मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। किसके लिए यूटिलाइज करना है, जो केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें केस बेस्ड होते हैं, वो पूरा पैराग्राफ दिया होता है। अब ये तो नहीं एक बार आप देखोगे और आंसर निकाल लोगे, नहीं, पहले उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और आंसर्स को उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो 15 मिनट तो वहां यूटिलाइज करो वो वाले। दूसरा, यहाँ जब आप
3 मिनट जहां देनी थी वहां 10 मिनट दे दोगे तो 7 मिनट एक्स्ट्रा चली जाएंगी। तो वो 7 मिनट आपको क्यों बचानी है? एक तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनमें ज्यादा लिखना होता है, तो आपको क्या करना है उसके लिए सोचना ही पड़ेगा भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सोचोगे, माइंड मैपिंग करोगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट डाले जाएं, ठीक है, तो उसमें 1-2 मिनट लग जाएगी। तो एक तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, टाइम बचाना रहेगा, ठीक है। दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम बचाना रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो उसमें आपको टाइम कंज्यूम होगा, तो टाइम कंज्यूम होगा तो उसके लिए टाइम चाहिएगा। टाइम कहां से आएगा? यहीं से आएगा, जहां पर बच्चे आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम कर लेते हैं, और जब वो लास्ट में पहुंचते हैं 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पे जब वो पहुंचते हैं, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन पे जब तक वो आ पाते हैं तब तो उनका टाइम निकल चुका होता है, तब वो रियलाइज करते हैं अरे यार अब तो टाइम ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन लिखते हैं, अरे इसका ये वाला ऐसे वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, सारा हलवा बन जाता है, फिर कचड़ा हो जाता है सब कुछ, है ना। आपको जो आता था वो आपने ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिख पाया, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम की कमी पड़ गई। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, ये बात समझो, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना ही लिखना है जितनी जरूरत है, 3 मार्क्स में उतना ही लिखो जितनी जरूरत है, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो 4 पॉइंट आपके हो गए, पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा अंडरलाइन और हाईलाइट कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तीसरा पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया कि रीडिंग टाइम जो मिलता है आपको 15 मिनट का पहले वो वाला, और यहाँ से बचाकर आप क्या करोगे, केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए क्या है। फिफ्थ पॉइंट में ये है, जैसे आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें की पॉइंट्स आप याद रख लेते हैं, तो आप क्या करें कि उन की पॉइंट्स को यूज करके अपने आंसर्स को इलेबोरेट करके लिखें, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में करवा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं ना, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाता हूँ, डिस्कशन करवाता हूँ, तो मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ ये मैंने की पॉइंट्स दिए हैं आपको, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको इलेबोरेट करना है, इसको पूरा सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है ना। तो जो ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट कर पाएगा उसका आंसर उतना अच्छा लगेगा और उतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना है उन पॉइंट्स को, ठीक है भाई। तो अपने आंसर्स को इलेबोरेट करने की कोशिश करें, ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। जो की पॉइंट्स है उनको बड़ा करके लिखने की जरूरत रहती है आपको, ठीक है। ये 5 बातें बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैंने ऑब्जर्व करी हैं। बच्चे कैसे कॉपी अपनी लिखते हैं, मैं प्रॉपर टेस्ट वगैरह लेता रहता हूँ, तो मुझे मालूम रहती है कि बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं, ठीक है। ये 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से कि इन बातों को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और ये सबसे ये पूरे में ना ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पैराग्राफ वाली ये अवॉइड करनी है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो उसका जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट आएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट आएंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई कचड़ा नहीं बनेगा, और पेपर भी टाइम पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने पैराग्राफ को अवॉइड करके पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखे, उसके जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, उसके जो आंसर्स हैं टू द पॉइंट जाएंगे बिल्कुल। और जो टीचर है उसको इरिटेशन नहीं होगी, ऐसे धड़ाधड़ उसकी कॉपी चेक होती जाएगी, ठीक है, और पूरे के पूरे मार्क्स उसको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है कॉपी में, ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो मुझे लगता है मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ना, वो सब कचरा करते चले जाते हैं। आता उनको बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे आपने कंटेंट तो बहुत ज्यादा सीख लिया, बहुत ज्यादा चीजें लर्न कर ली, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ लर्न कर लिया, लेकिन उसको परोसने का तरीका आपको नहीं आ रहा है, उसको सजाने का तरीका आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया है। एक लास्ट में जाते जाते एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कोई बच्चा ऐसे ना करे कि ये कॉपी का पेज है, तो बहुत से बच्चे क्या चालाकी चलते हैं, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लिखना है, तो ज्यादा लाइन दिखानी है, तो वो क्या करेंगे, इधर से मार्जिन कर देंगे, इधर से मार्जिन कर देंगे, ऐसे लाइन कर देंगे, ऐसे लाइन कर देंगे, ये छोटा सा बीच में रह जाएगा, इसमें लिखेंगे। तो भाई एग्जामिनर जो है वो बेवकूफ नहीं होते, उन्हें सब पता लग जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, सीधे सीधे जो पेज दिया उसमें सीधा आंसर लिखिए, है ना, ये फालतू की ड्रामाबाजी मत करिए। हाँ, करना है तो क्या करिए, जैसे आपने मान लीजिए पूरा मैंने एक आंसर लिखा है, तो एक मेरा जब ये आंसर खत्म हो गया, तो जब अगला क्वेश्चन मुझे लिखना है, उसका आंसर लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना, जिससे क्या है एकदम बढ़िया दिखेगी आपकी कॉपी। ऐसे डबल लाइन स्केल की यूज से हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, जिससे क्या है आपका जो आंसर है वो एकदम अलग दिखेगा, ये आंसर अलग है और ये वाला आंसर अलग है, और कॉपी भी काफी अच्छी लगती है ब्लैक पेन से जब आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पढ़ते तो सब हैं, है ना, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं और कंटेंट अपने दिमाग में भरते चले जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि कंटेंट को हम कॉपी में दिखाएं कैसे, है ना, अच्छे मार्क्स लेकर कैसे आए। तो वो मुझे लगा कि ये बच्चों को बताना चाहिए
कि भाई आप पढ़ तो रहे हो, आप सिलेबस लर्न तो कर रहे हो, कंटेंट तो अपना तैयार कर रहे हो, लेकिन उसको लिखना कैसे है, मार्क्स कैसे आपको लेने हैं, है ना, कैसे टीचर से मार्क्स आपको गेन करने हैं, ठीक है, क्रेडिट करवाने हैं अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो मुझे लगा ये जरूरी टॉपिक है और बच्चों के साथ डिस्कस होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, है ना, लगा हो कि सर ने कुछ यूजफुल पॉइंट आपके लिए बताए हैं और आपको अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को लाइक करना, है ना, वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। आपका एक एक कमेंट, एक एक शेयर और एक एक लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच करनी है ना। तो रीच कैसे होगी, जब आप शेयर करोगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कि आपका ये ड्यूटी बनती है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको शेयर कर दो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। शेयर करने में टाइम ही कितना लगता है, ठीक है। कमेंट करके तो जरूर बताना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे, सब्सक्राइब करके रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आने वाला हूं, ठीक है। और हमारी जो सीरीज चल रही है डू और डाई वाली, करो या मरो, है ना। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, फिर रिजल्ट आने के बाद थोड़ी करोगे, अभी कर लो। अगर हो जाएगा 15-15 मिनट मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट आपको देने हैं एसएसटी के लिए पर डे, तो कोई ज्यादा थोड़ी है। अगर इतने भी टाइम आप नहीं निकालोगे अपने लिए तो क्या ही है फिर, है ना, तो फिर पढ़ना ही बेकार है, सिंपल सी बात है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है।